नारद जी ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, हे प्रभु, मैं तो वहीं पर प्रकट होता हूं जहां पर कोई विपदा आन पड़ती है, कोई समस्या होती है। नारद जी के वचन सुनकर श्री हरि नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि नारद जी पुत्र तो ब्रह्मा जी के हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो श्री हरि के हैं। श्री हरि कहते हैं, नारद, ये सत्य कहा तुमने कि जब जब चाहे देवलोक पर हो या मृत्यु लोक पर हो, कोई भी विपदा आन पड़ी है तो संकट के निवारण के लिए तुम्ही ने सभी देव और देवियों को जगाया है। तुम्हारे पास क्या इस समस्या का समाधान है? नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रभु नारायण नारायण, प्रभु मुझ में इतना सामर्थ्य कहां जो इतनी बड़ी घोर समस्या का मैं समाधान बता पाऊं, जहां पर जिस समस्या का आप तीनों देव समाधान ढूंढ रहे हैं तीन माताओं के साथ, मैं तो एक तुच्छ बालक हूं प्रभु, आपका सेवक हूं प्रभु, आपका दास हूं। मुझ में इतना सामर्थ्य कहां है कि जो मैं आपको, हां इतना जरूर जानता हूं प्रभु, जिस समस्या को आप उसका निवारण खोज रहे हैं, जिस समस्या को आप बहुत बड़ी समस्या मान रहे हैं, उस समस्या का समाधान तो इन तीन माताओं के पास है। अब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर तीनों देव बड़े हड़बड़ाहट में तीनों देवियों की ओर देखने लगते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप माता सरस्वती से ही पूछ लो, आज इस समस्या से मां सरस्वती ही आपको बाहर निकाल देंगी। नारद जी के ऐसे प्रेम भाव वचन सुनने के बाद तीनों देव बड़ी ही उत्सुकता के साथ में तीनों देवियों की ओर निहार रहे हैं। श्री हरि कहते हैं, देवी सरस्वती, बताइए इस समस्या का समाधान क्या है? मां सरस्वती तीनों देवियों के संग मंद मंद मुस्काते हुए कहती हैं, हे प्रभु, जब परम ब्रह्म परमेश्वर निराकार स्वरूप ने इस सृष्टि संरचना का संकल्प लिया और आप तीनों देवों को हम तीन माताओं के संग साकार रूप में प्रकट किया और तीनों देवों को हम तीनों देवियों के संग अपने अपने कार्य तो बांट दिए गए। प्रभु ब्रह्मा जी के साथ मेरा काल सृष्टि उत्पत्ति का, प्रभु श्री हरि श्री नारायण का मां लक्ष्मी के साथ समस्त सृष्टि के लालन पालन का, और प्रभु महादेव का मां शक्ति के साथ मोक्ष प्रदान करने का। परंतु कब किसको मोक्ष प्रदान करना है, कब किसके लालन पालन में अपार सुख समृद्धि प्रदान करनी है, कब उसको दारुण दुख देने हैं, और कब हम मुझे और प्रभु ब्रह्मा जी को 84 लाख योनियां हैं सनातन में, कब किसको किस योनि में जन्म देना है, उसकी उत्पत्ति करनी है, ये कर्मों के आधार पर बताने वाले देवता कहां हैं? प्रभु के तीन स्वरूप तो विराजमान हो गए, लेकिन प्रभु ने अपना चौथा स्वरूप, जो समय समय पर हमें ये बताएगा
कब किसको किस प्रकार से जन्म देना है, किसके लालन पालन में किस प्रकार से कार्य करना है, किसको मोक्ष प्रदान करना है, कर्मों के आधार पर प्रदान करने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी तो अभी साकार रूप में आए ही नहीं है। और जब तक चौथे देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी साकार रूप में इस बैकुंठ धाम में विराजमान नहीं होंगे, तब तक इसी प्रकार की जो उथल पुथल इस सृष्टि में मची हुई है, ये मचती रहेगी। प्रभु तीनों देव कहते हैं तो देवी आप ही बताइए कि प्रभु को अब साकार रूप में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। माता सरस्वती प्रभु ब्रह्मा जी की ओर निहारते हुए उनको चरण वंदन करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु अब ये कार्य तो आप ही कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने एक कथा सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि भगवान चित्रगुप्त जी को साकार रूप में लाने के लिए ब्रह्मा जी ने कई लाख वर्ष तक की तपस्या की थी। सुना है नहीं सुना है आप सबने? मां सरस्वती के ऐसे वचन सुनने के बाद प्रभु ब्रह्मा जी सभी देवों देवियों को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं आज से ही घोर तप करूंगा और परम ब्रह्म परमेश्वर की वो चौथी शक्ति जो सृष्टि उत्पत्ति के साथ सृष्टि संरचना के साथ में उसके संचालन को कार्य देखने के लिए अभी तक हमारे बीच में नहीं है, उसको साकार रूप में लाने के लिए मैं तपस्या पर बैठूंगा। और ऐसे वचन कहकर ब्रह्मा जी वहां से वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और कई सहस्र वर्षों तक वो घोर तपस्या करते हैं। और प्रभु की घोर तप को देखते हुए भगवान श्री चित्रगुप्त जी, भगवान श्री चित्रगुप्त जी, सब लोग प्रेम से बोले चित्रगुप्त भगवान की जय, प्रभु के सम्मुख साकार रूप में प्रकट होते हैं और प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो आप इतना घोर तप कर रहे हैं। आइए प्रभु अब साकार रूप में ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होते हैं। सभी लोग प्रेम से बोले चित्रगुप्त भगवान की जय।